कराटे कोच हूँ। मैंने ब्लैक बेल्ट पे पहुंचना है, पता नहीं मेरा क्या बनना है। जब भी किसी लड़की का कोई पर्स खींचता है ना, आपने ये जो टेक्निक है ये सीख ली है, तो फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? मर्द हमेशा छोटी उम्र की लड़कियों पे ही मरते हैं। प्यार हुआ? अब उसने गोड़ी के साथ शादी कर ली है, उसके 2 बच्चे हैं। हाय अल्लाह जी, उनकी सजा क्या होनी चाहिए? बस उनका सर कलम कर देना चाहिए। प्यारी सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे लगा दीजिए गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, गुड नेम? हसरत। 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 हसरत कौन सी हसरत रहेगी जो अभी पूरी नहीं हुई? कई हसरतें होती हैं बंदे जैसे कि जैसे कि मेरा दिल करता है कि मैं शाहरुख खान से लाइव मिलूं। शाहरुख खान से लाइव मिलने की तमन्ना है। यस। तो क्या करेंगे उससे मिलके, क्या कहेंगे आप उसको? ये कहूँगी कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। यस। यार ज़बरदस्त। इसके अलावा कोई हसरत? उसके अलावा एक हसरत और थी कि अगर श्रीदेवी जिंदा होती तो मैं उसका जो लाइव डांस देखती, वो मुझे मेरी फेवरेट थी। लाइव डांस देखती किस गाने पे? उसकी एक फिल्म थी लम्हे, उसमें कई गाने थे उसके। और इसके अलावा उसका जो है मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियाँ हैं। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर है। हाँ, ये मेरे बचपन के समझ लें कि दौर के 90s के दौर की जो है ना बेस्ट वो थी ये एक्ट्रेस। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसको अभी भी लोग याद करते हैं और अच्छे में ही याद। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये आपने बॉय कट रखा हुआ है? हाँ जी, तो मैं कराटे कोच हूँ और कराटे कोच है आप? जी जी। यार लेकिन आपकी शक्ल से नहीं लग रहा आप कराटे कोच है, इतनी स्वीट हम्बल लग रही हैं आप। और कराटे कोच जो है वो थोड़े दबंग होते हैं, बॉडी से नहीं, फेस से भी दबंग होते हैं। मैं अभी बिगनर्स की हूँ, जब तक मैंने ब्लैक बेल्ट पे पहुँचना है, पता नहीं मेरा क्या बनना है। सही हो गया। अच्छा, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की कोई एक टेक्निक अगर आप हमारे सिखा दें? सबसे बड़ी टेक्निक है अपने माइंड को हाजिर रखें। जब भी किसी लड़की का कोई पर्स खींचता है ना, तो उसका दिमाग हाजिर नहीं होता, वो मोबाइल यूज़ कर रही होती है। और इसके अलावा आपको एक्टिव रहना पड़ता है। जब आप बाहर मार्केट में जा रहे होते हैं, कहीं भी आउटसाइड जाएं, मोबाइल ना यूज़ करें। लोग तो सड़क क्रॉस करते करते मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, कई हादसात का मौजब बनते हैं। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने ये जो टेक्निक है ये सीख ली है, तो फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है, इसको भूलना नहीं है। डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस होती है मॉर्निंग में, वो करने भाई के साथ प्रैक्टिस करें घर पे? नहीं, लेडीज़ का जेंट्स के साथ कोई मुकाबला नहीं है, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगी। लेडीज़ ने लेडीज़ के साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मर्द का हाथ हमेशा हैवी होता है, आपको ये तो है, जितनी मर्जी लड़की समझे कि वो पावरफुल है, लड़के की बॉडी के आगे मेरे ख्याल से शी इज नथिंग। बिल्कुल, यू आर राइट। ऐसे ही है। अच्छा खैर, मुझे बताएं ना, और क्या करती हैं इसके अलावा? और मैं सोशल मीडिया की कई ऐप्स हैं, उन पे काम करती हूँ, जैसे कि टिकटॉक है, जैसा कि पोपो लाइव है। क्या कंटेंट क्रिएट करती हैं? टिकटॉक पे तो समझ लें कि ऐसे फ़नी जो उनकी चीज़ें होती हैं उसी को रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ, और एक फ़िक्स सैलरी पे मैं काम कर रही हूँ। टिकटॉक के लिए? जी जी, टिकटॉक के लिए। टिकटॉक पे कैसे बंदा सैलरी बेस्ड काम करता है? बाहर की सिमों पे बहुत से काम हो रहे हैं। मैं यूएसए बेस्ड अकाउंट है मेरे पास, जिसके थ्रू जो है मैं ये काम करती हूँ। और स्वीट हसरत के नाम से मेरा अकाउंट है, छोटा सा अकाउंट है। स्वीट हसल। Yes. सब लोग जाके सर्च करें, अगर पसंद आए तो जी लाइक करें, शेयर करें। हाँ, थैंक यू सो मच। ऐसे ही है। कुछ सुनाई गाना शायरी? हाँ जी, मैं गाना सुनाऊंगी। गाना भी ये शाहरुख का ही है। उसका ये गाना मेरे बचपन का है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। बस इतना ही मुझे आता है, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? करूँगी, पर 40 के पास पास। 40 के पास पास तब मिल जाएगा लड़का? हाँ जी, कैसे? वो मेरी तरह ही मैच्योर होगा अपने। अभी मैं इतनी जल्दी इस मामले में नहीं पड़ना चाहती। बहुत सारे बॉयज, इवन तो अब तो अंकल्स भी ऐसे हैं जो छोटी उम्र की लड़कियों पे मरते हैं। हाँ जी, मर्द हमेशा छोटी उम्र की लड़कियों पे ही मरते आपको हैं। नहीं लगता आपको शादी कर लेनी चाहिए अभी? मुझे शादी रिश्ते बहुत आते हैं, लेकिन अभी मैं खुद नहीं करना चाहती। मेरा सारा फोकस मेरे करियर पे है। फोकस करियर पे है। करियर बनाते बनाते बंदा न गवा दो। बंदे आते जाते रहते हैं, इंसान को बस सिंसियर होना चाहिए, कोई एक पर्सन मिल जाए। कभी प्यार हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ। कितना टाइम पहले हुआ?
4-5 साल पुरानी बात है। 4-5 साल पहले मोहब्बत हुई तो मिली क्यों नहीं? उसका यूएसए का प्लान था, वो चला गया। और पाकिस्तान छोड़ गया? नहीं, मुझे वो जापान छोड़ गया। जापान छोड़ गया? जी, ये क्या बात हुई? मेरा आना जाना लगा रहता ना। मैं जापान में बेसिकली पैदाइश थी मेरी। अच्छा, आप पैदाइश जो है आपकी बॉर्न जो है वो जापान की? जी जी सही हो गया। तो आप जापान में पैदा हुई और वो लड़का वहाँ पर आया था? जी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहाँ पे ही बात बन गई? कितना साल बात रही? हाँ, कभी कभी आती है, कभी कभी मैं सैड सॉन्ग सुनती हूँ, लेकिन फिर मैं एकन के गाने सुनती हूँ और उसके बाद मैं बिल्कुल सही हो जाती हूँ। सही हो जाती हैं। कितने साल का रिलेशन रखा उसने? 1.5 साल। 1.5 साल का रिलेशन रखा और फिर वो पागल सा लड़का यूएसए भाग गया हाँ जी। आपको छोड़कर? हाँ जी, अब उसने गोड़ी के साथ शादी कर ली है, उसके 2 बच्चे हैं। हाय अल्लाह जी। तो आपको कैसे पता चला कि उसकी शादी हो गई? मैं आज भी उसके साथ इन टच हूँ। उसकी बेगम को पता है? हाँ जी, फॉरेनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं पड़ता फर्क, आराम सी क्योंकि बात पता है। है ये हमारा हस्बैंड हमारे पास ही है, थोड़ी जा रहा है वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है वो आप लोग। क्यों राब्ते में? आपको नहीं लगता उसने आपके साथ गलत किया? गलत तो नहीं किया, बस इतना कहूँगी कि किस्मत के आगे नहीं चलती कई दफ़ा बंदे की, ये चीज़ है। तो उसने बहाना क्या लगाया आपको, एक्सक्यूज क्या दिया? उसने कहा कि मैंने अपने करियर पे फोकस करना है और तुम मेरे करियर में मत आओ। करियर पे फोकस करना है तो करियर पे फोकस करो ना भाई, तुम जाके गोरी से शादी कर रहे हो, ये कौन सा करियर है? उसका अगला प्लान यही था, मुझे नहीं पता था, बस मेरा ना समझ थी, इमेच्योर थी मुझे बिल्कुल। लगता है आप अभी भी ना समझ है जो आप अभी भी उससे बातें कर रही हैं। नहीं, मैं उसके साथ इतनी बातें नहीं करती। अब मैं जिस रैंक पे हूँ ना, तब मैं किसी रैंक पे नहीं थी। अब वो कभी कभी टेक्स्ट करता आपको है। पता चला कि उसकी शादी कहीं और हो गई है तो क्या बॉम्ब जो है वो दिल पे फूटे? क्या फीलिंग्स थी उस वक्त, क्या जज्बात थे? उसने ना शादी जो है बेसिकली नेशनैलिटी के लिए की और मुझे पता चला फिर कुछ देर बाद। दोस्तों का आपको पता है, राब्ते में इंसान रहता है, तो बुरा तो बहुत लगा और मैंने बड़ी सैड फीलिंग जो है मुझे आई और मुझे 5-6 महीने जो हैं लगे सही होते हुए। जो लोग ऐसे करते हैं ना लड़कियों के साथ गलत नेशनैलिटी के लिए, ऐसी नेशनैलिटी पे लानत। बिल्कुल, ये बात हकीकत है। और जो बेवफाई करते हैं आपको क्या लगता है उनकी सजा क्या होनी चाहिए? बस उनका सर कलम कर देना चाहिए, सरेआम। कलम कर देना चाहिए, लेकिन अब देखो पाकिस्तान में भी नहीं है, बंदा कैसे करे? बस हम अपने ख्यालों में ही सरकलम कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में हराम है किसी का भी कत्ल करना। मैं इसके सख्त मुखालिफ हूँ। कोई भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जिसने आपने उसको शहजादा क्रिएट किया उसमें बस उसकी वर्थ नहीं रहनी चाहिए। ये बात सच है। लेकिन बिल्कुल हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में नहीं है, हमें अगले लम्हे का पता नहीं होता। मैं आपको मशवरा दूंगी अब आप शादी कर ले, ठीक है, ओके इस साल नहीं तो अगले साल तक कर ले, मूव ऑन। ओके, ठीक है। दुनिया चलता है, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं। वो आपको अभी भी कहेगा तुम्हारी याद आती है, ऐसी बातें बोलेगा। नहीं, नहीं। प्लीज डोंट ट्रस्ट हिम। नहीं नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कहता। वो मुझे कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम आज एक मुकाम पे हो और तुम्हें चाहिए कि तुम अपने लिए उतना ही ब्रॉड माइंड लड़का देखो। वो एक नैरो माइंड लड़का था। मेरी और उसकी थिंकिंग जो थी, देखें, कैफेज़ की हद तक आप मिलते रहें तो उसके बाद फिर आपने एक जगह पे एक छत के नीचे आके रहना है। दोनों का माइंड मैच करना चाहिए। मेरा उसके साथ, मुझे लगता है मेरा उसका माइंड मैच नहीं करता था। कंप्रोमाइजिंग एक पार्टनर को तो होना ही चाहिए यहाँ पर। हाँ, ये बात है। और मैं कंप्रोमाइजिंग बिल्कुल भी नहीं थी, ये बात है। आप मुझे लगता है बहुत हम्बल होगी। हाँ, काफ़ी हद तक, क्योंकि प्रॉब्लम्स इसलिए भी आती हैं, अल्लाह ताला आपको शायद चेंज भी करना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे खुदा ने बहुत ज़्यादा चेंज किया और मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे पास मेरे रिश्ते मुकम्मल हैं और मुझे प्यार करने वाली मेरी फैमिली मौजूद सबसे है। अजीज रिश्ता किसको समझती है? मेरी मॉम। मॉम के लिए कोई प्यारा सा पैगाम? मॉम के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, तो हम आपका जो है वो दे नहीं सकते वापस, ये चीज़ है। ऐसे ही है। चले खैर मिस, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बस डोंट गेट इमोशनल। नहीं, यू नो, पेरेंट्स की बात होती है तो हर बंदा इमोशनल हो जाता है, ये चीज़ है। बस उस लड़के को दिखाना है कुछ बन। मैं बन चुकी हुई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ओके। मच।